प्रिय भक्तों, आप लोग पूजा पाठ करते हो और भक्ति करते हो। कई लोग जो है भक्ति के साथ साथ कुछ साधनाएं भी कर लेते हैं, एक या दो किसी जानकार व्यक्ति से मंत्र ले लेते हैं। ये तो बात की बात है, लेकिन शुरू शुरू में क्या होता है कि जो व्यक्ति जितना पूजा करता है अपने घर की, कुल देवता की या किसी भी देवी देवता की, इष्ट देवता की करते हैं, तो उनको संस बरकत नहीं मिलता है। पूजा चाहे जितना कर ले, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति या धर्म से हो, इससे माने मतलब नहीं होता है। लेकिन पूजा पाठ अपने धर्म को जितना भी माने, पूजे, लेकिन उसे किसी भी प्रकार की संस बरकत नहीं मिलता है। कारण क्या है, आप लोग जानना चाहते होंगे, और यही कारण बताने के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। आपको किस तरह के समस्या है मुझे पता है, और यही समस्या आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप लोग पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ करते हैं तो हो सकता है आपका देवता काली माता हो, कुल देवता बन्नी माता हो, गुरैया बाबा हो, भैरव बाबा हो, शीतला माता हो। इस प्रकार की कई ऐसे कुल देवता हो सकते हैं। मीरा साहेब, कारिक बाबा, गोविंद भगवान, सोखा बाबा, इस तरह के कई ऐसे कुल देवता आपके हो सकते हैं, और आप अपनी पूरा श्रद्धा विश्वास के साथ में आप अपने कुल देवता को पूजते हैं। कई लोग अपने बैरागन के दिन पर पूजते हैं, कई लोग जो है प्रतिदिन अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा पाठ करते हैं, और उसमें जहाँ तक शक्ति होता है, मजदूर व्यक्ति रहते हैं, गरीब रहते हैं, जहाँ तक जुड़ता है वहाँ तक जो है पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद जो है अपना रोजी रोटी में लगे रहते हैं। ठीक है, और इसमें इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें तकलीफ़ होता है, कष्ट होता है, परेशानी होता है, और फिर भी ओझा भगत के चक्कर में पड़ना पड़ता है उसको। ओझा भगत के आशीर्वाद लेने पड़ते हैं, या किसी जानकार गुरु के आशीर्वाद उन्हें लेने पड़ते हैं, या दिखवाने पड़ते हैं। घर में किसी भी प्रकार की समस्या आते हैं तो क्यों आते हैं। आप लोग मंत्र इसीलिए एक या दो सीखते हैं कि कम से कम अपनी घर की रक्षा तो कर सके। एक या दो मंत्र किसी ओझा से, भगत से या तांत्रिक से, अघोरी से सीख लेते हैं कि कम से कम अपनी शरीर की रक्षा तो कर सके। और एक दो मंत्र तो आपके पास होते हैं तो आप अपने आप को तो सुरक्षा कर लेते हैं, लेकिन आपको इतना समर्थ नहीं होता कि आप अपने घर परिवार को भी सुरक्षा कर सके। इसके लिए आपको कड़ी तपस्या और साधना की ज़रूरत होता है। सो आपको ओझा भगत के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि ओझा भगत आपको पूजा पाठ देवता की या भगवती की करा सकते हैं, और उनकी कृपा प्रार्थना करने से जो हो जाए आपको लाभ, बस आपको हो सकता है। इसके लिए आपको मनमर्जी काम चाहिए, तो उसके लिए आपको किसी तांत्रिक या अघोरी से सलाह लेना पड़ता है, और वहाँ पर आपका काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम मुद्दे पर आते हैं कि आप लोग पूजा पाठ देवी देवता की करते हैं, फिर भी आपके घर में दिक्कत क्यों होता है, और क्या क्या परेशानियां हो सकता है। यदि आपके पूजा पाठ में कमियां हो, या कोई भी प्रकार की दिक्कत हो, आपके पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की कमी रह गया हो, तो क्या दिक्कत हो सकता है। तो इसमें आपके शरीर में यदि आप पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम सूचना आपको ही मिलेगा। तो जो पूजा करते हैं, जो साधक है, उनको कहीं कहीं चेतावनी के लिए दर्द हो सकता है। शरीर में थोड़ा समय के लिए दर्द आएगा और चला जाएगा, फिर वही दर्द एक दो दिन के बाद आएगा, कुछ देर रहेगा और चला जाएगा। यह आपको देवता चेतावनी दे रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा है, इससे आपको कोई खतरा नहीं है। यह दर्द आपको 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा रहेगा और चला जाएगा। इसमें आपको दर्द या तो तेज हो सकता है या फिर मीठा मीठा हो सकता है।
इसमें आपको देवी देवता क्या कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। किस बात की, कि आपके पूजा में किसी भी प्रकार की कमी है या पूजा सही तरीके से नहीं हो रहा है, या आप जिनको पूजा कर रहे हैं वह पूजा ले ही नहीं रहे हैं। जिन देवता की आप पूजा करते हैं हो सकता है वह पूजा उनकी ना हो रहा हो, इसलिए आपके कुल देवी देवता या आपके इष्ट आपको इस तरह का चेतावनी देते हैं। तो ऐसी चेतावनी यदि आप लोगों को मिल रहा है तो आप किसी जानकार व्यक्ति से सलाह ले और अपनी घर को अवश्य दिखाए। कई लोगों को पूजा पाठ प्रतिदिन करते हैं, उनको रात को बुखार लगता है, दिन को ठीक रहता है और रात को बुखार लग जाता है। यह क्या प्रक्रिया हो सकता है इसमें? इसमें जो है आपको घर में पिशाच, डाकनी, चुड़ैल इत्यादि की दिक्कतें हो सकता है। यानी कि आपके ऊपर या तो किसी ने काला जादू छोड़ दिया हो, करा हो, जो कि अब जो है असर कर रहा होगा, या किसी आने वाले संकेत का ये संभावना हो सकता है, या आपके घर में पिशाच इत्यादि शक्ति होंगे। इसलिए आपको इस तरह के यदि हो रहा है कि रात में आपको बुखार हल्का आ जा रहा हो, तो ये आपके घर की शक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो। तो इस तरह की आपको संदेश आपको मिलता है। और पूजा पाठ करते वक्त किसी भी प्रकार से आपके पूजा में विघ्न आ जाए तो समझ लीजिए कि आपके कुछ ही समय के बाद आपको खतरा आने वाला है। पूजा पाठ कर रहे हैं और उसमें विघ्न आ जाए अचानक कहीं से, तो हो सकता है खतरा आने वाला हो। इसलिए यदि ऐसा होता है तो आप सावधान हो जाए और कोशिश करें कि यदि किसी भी प्रकार की खतरा आए तो हम उसे लड़ सके या हम उस खतरे को टाल सके। ठीक है, टालने का कोशिश करें। इसके बाद पूजा पाठ जो लोग जितना करते हैं उस व्यक्ति को उतना ही तकलीफ होता है। तो कई बार जो है परीक्षा भी लेते हैं। तो परीक्षा किनकी होता है ये भी जान लीजिए। परीक्षा भक्त की होता है। मान के चलते हैं कि आप साधारण पूजा पाठ करते हैं, आपके गुरु नहीं है, आपके किसी भी प्रकार की कोई नहीं है और आप केवल साधारण पूजा पाठ करते हैं, तो आपको जो परीक्षा लेने वाला होगा वह आपके केवल कुल देवता या आप जिनको अपने इष्ट मानते हैं वही आपकी परीक्षा ले सकते हैं। लेकिन जो भक्त है भगवान की या किसी देवी देवता की, तो उन भक्तों को उन्हीं देवी देवता के द्वारा परीक्षा हो सकता है। और जो साधक है जिन्होंने गुरु धारण किए हैं उनको कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यानी कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को आप सीखते हो या जानना चाहते हो या करते हो, आपको उतना ही कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता है और तभी आप उस लायक बन पाते हो जब आप परीक्षा से गुजरते हो। आपको किसी भी प्रकार से परीक्षा से ना गुजारा जाए और आपको सीधे सीधे काम दे दिया जाए तो क्या आप उस काम को कर सकोगे? क्या गारंटी है आपका मन क्या उस काम को स्वीकार करेगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ? इसलिए परीक्षा से आपको गुजरना होता है। इस प्रकार की जानकारी आपको देते रहूँगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।